नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है उत्क्रमित परिवर्तन। इसमें शिक्षण बिंदु है उत्क्रमित परिवर्तन। हमारे चारों ओर उत्क्रमित परिवर्तन, उत्क्रमित परिवर्तनों का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण उत्क्रमित परिवर्तन। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र उत्क्रमित परिवर्तन से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र उत्क्रमित परिवर्तन से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र उत्क्रमित परिवर्तन से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र उत्क्रमित परिवर्तन से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र उत्क्रमित परिवर्तन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र उत्क्रमित परिवर्तन से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे छात्र उत्क्रमित परिवर्तन से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र उत्क्रमित परिवर्तन को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र उत्क्रमित परिवर्तन के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र उत्क्रमित परिवर्तन से संबंधित तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, छात्र उत्क्रमित परिवर्तन के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र उत्क्रमित परिवर्तन की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मोम को गर्म करने पर क्या होता है? पिघल जाती है। पिघलने पर मोम किस अवस्था में आ जाती है? द्रव्य अवस्था में। द्रव्य अवस्था में मोम ठोस अवस्था में किससे परिवर्तित होती है? ठंडा करने पर। ठंडा करने पर वाष्प किस में परिवर्तित होती है? जल में। वाष्प से जल का बनना कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमित परिवर्तन। उत्क्रमित परिवर्तन किसे कहते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम उत्क्रमित परिवर्तन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। इसमें यहाँ शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे उत्क्रमित परिवर्तन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, जल को ठंडा करने पर क्या होता है? बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। बर्फ को बाहर रखने पर या बर्फ को उष्मा देने पर क्या होता है? पुण्य जल में परिवर्तित हो जाती है। जल से बर्फ व बर्फ से जल का बनना कौन सा परिवर्तन है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तथा वे परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलते हैं, उन्हें उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। इन परिवर्तनों को विपरीत दिशा में संपादित करके पदार्थ को पुनः पहले जैसी अवस्था में लाया जा सकता है। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना, मोम पिघलना आदि। बर्फ, जल और बर्फ। बर्फ को गर्म करने पर जल, जल को ठंडा करने पर वापस बर्फ। इस प्रकार से ये दोस्तों क्या है? एक उत्क्रमित परिवर्तन है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में वे परिवर्तन जो विपरीत दिशा में भी संभव होते हैं उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वे परिवर्तन जो अस्थायी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्क्रमित परिवर्तन। बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमित विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है हमारे चारों ओर उत्क्रमित परिवर्तन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे में हवा या गैस भरने पर क्या होता है? वह फूल जाता है। गुब्बारे का फूलना कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमित। हमारे चारों ओर उत्क्रमित परिवर्तन के उदाहरण दीजिए। निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे हमारे चारों ओर अनेक उत्क्रमित परिवर्तन है, जैसे गुब्बारे का फूलना, मोमबत्ती के मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम आदि। और यहाँ पर दोस्तों आगे लिखना है इन परिवर्तनों में गुब्बारे को, कागज को या बर्फ को पुनः
उसके पूर्व आकार या आमाप में ला सकते हैं। इसमें वे परिवर्तन पूर्व होते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में बर्फ का पिघलना, गुब्बारे का फूलना, कागज को मोड़ना, रबड़ बैंड का खींचना आदि उत्क्रमित परिवर्तन के उदाहरण हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन उत्क्रमित परिवर्तन के उदाहरण बताइए। मोम का पिघलना, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम का बनना कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमित विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है उत्क्रमित परिवर्तनों का महत्व, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन गूंथते हुए आटे से क्या बनाई जाती है? रोटी। यदि रोटी का आकार सही नहीं है तो क्या किया जाता है? पुनः लोई में परिवर्तित कर रोटी बनाई जाती है। रोटी से लोई का बनना कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमित परिवर्तन। उत्क्रमित परिवर्तनों का क्या महत्व है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे उत्क्रमित परिवर्तन अस्थायी होते हैं, अतः उन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे रोटी अगर गोल नहीं बेली गई हो तो पुनः लोई बनाकर बेला जा सकता है। इसी प्रकार बर्फ को जमाना, मोम को पिघलाना, खींचे रबड़ बैंड से सामान्य रबड़ बैंड प्राप्त करना परिवर्तन के उत्क्रमित होने के कारण ही किया जा सकता है। यह विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में उत्क्रमित परिवर्तन अस्थायी होने के कारण हम अपने मनचाहे उत्पादों से पुनः पहले वाला पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन मनचाहे उत्पाद प्राप्त करने हेतु किस प्रकार के परिवर्तन आवश्यक हैं? उत्क्रमित। कागज का मोड़ना कौन सा परिवर्तन है? उत्क्रमित विधि में प्रश्नोत्तर परविधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन उत्क्रमित परिवर्तन होते हैं दोनों दिशा में होने वाले, अस्थायी, अवयव दोनों, कोई भी नहीं। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी को बनाना परिवर्तन है उत्क्रमित या अनुत्क्रमित? कली से फूल का बनना उत्क्रमित परिवर्तन है सत्य या असत्य? उत्क्रमित परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्क्रमित परिवर्तनों का महत्व लिखिए। गृह कार्य में लिखेंगे उत्क्रमित परिवर्तनों के उदाहरण दीजिए। अंत में प्रयोग टिप्पणी।